तो 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में नतीजों से पहले कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस आसमान पर था वो अब धराशायी हो चुका है। लेकिन यहां इंडी गठबंधन की दरार ने कांग्रेस की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ सीट्स को लेकर हुई तकरार ने कई सीट पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कमलनाथ ने अखिलेश यादव को जिस तरीके से बयानबाजी के जरिए अपमानित किया था, अंडरएस्टिमेट करने की गलती की थी। समाजवादी पार्टी भले ही आंकड़ों में 0 पर सिमटती हुई दिखाई दी है, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। कई ऐसी सीट हैं जहां पर कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। और शायद तभी आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कह दिया कि हार कांग्रेस का अहंकार तोड़ने वाली है। अब सवाल यही है कि क्या 3 राज्यों का परिणाम कांग्रेस के अहंकार को जमीन पर ले आया? क्या साथियों का अपमान करके नतीजों में कांग्रेस हलकान हो गई है? और 24 की उभरती तस्वीर के सामने क्या है गठबंधन की तकदीर? इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। साथियों का अपमान, नतीजों में कांग्रेस हल्का। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। उभरी 24 की तस्वीर, क्या है गठबंधन की तकदीर? आपस की इस बात जो कुछ भी कमियां हैं वो हैं, उस पर तो पार्टी के लोग बैठकर तो गौर करेंगे। लेकिन अब यहाँ मुख्तसर यही है कि इलेक्शन होते हैं या कोई भी मामला होता है, खेल होते हैं, तो हार जीत तो होती है। सनातन का अपमान, इसलिए कांग्रेस का काम तमाम। ये लुटेरों का गैंग तो बन सकता है, लेकिन गैंग कब तक इकट्ठा रहेगा? वो लूट के आधार पर गैंग नहीं बना करते और वो कभी रह नहीं पाते। 3 राज्यों का परिणाम, जमीन पर कांग्रेस का अहंकार। गठबंधन धर्म बीजेपी निभाना जानती। 25 साल हो गए, हम लोग 48 पार्टियों में बुलाया गया था, तो 25 वर्ष एक हुआ। इनके यहाँ 25 महीना नहीं बीतता, 25 दिन नहीं बनाए। देख लीजिए एनडीए का, इंडिया बनाया था और 25 दिन में ही ये जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो 2024 चुनाव के मद्देनजर बना है। और विधानसभा के चुनाव में जरूर आपसी जो सामंजस्य इन लोगों को सारी चीज़ें थी, उसको बैठकर डिस्कस करके काम करना चाहिए था। पर यह गठबंधन जो बना है 24, ये इंडिया गठबंधन 24 का। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या, सबसे पहले आप वो देखिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है, साथियों की अनदेखी से कांग्रेस का खेल खराब हो गया क्या? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने साथियों की अनदेखी की, क्या इसकी वजह से खेल खराब हो गया? दूसरे राउंड का सवाल क्या है, 24 की उभरती तस्वीर में गठबंधन की तकदीर क्या है? ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। क्या करारी हार से कांग्रेस का अहंकार टूटा है? क्योंकि जो संकेत समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि अहंकार की वजह से ही ये स्थिति हुई है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस करारी हार के बाद
वो अहंकार टूटा है क्या? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। अंशु अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। विजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंशु अवस्थी जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं और जो हमने पहला सवाल रखा है उसी सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूं। क्या साथियों की अनदेखी की वजह से ही आपका खेल खराब हो गया? देखिए, निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी गठबंधन के साथी हैं और अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में हम भी चाहते थे, लेकिन अब गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण थे, तो वो परिस्थितियां रही और उस पर जरूर हम मंथन करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश की जनता हो या राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे सेट किए, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को उसी पिच पर आना पड़ा। और जो भी राजनीतिक दल वहां पर चुनाव लड़ने के, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई आपसी वैचारिक मतभेद नहीं है। हम मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेंगे और जीत हार होती है, एक पद जीतता है, दूसरा हारता है, तो ठीक है, जो जनता का जनादेश है वो हमें शिरोधार्य है, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन पर, उनके साथियों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राज्य के चुनाव भी अगर साथ में लड़ते तो और अच्छा होता, एक और अच्छा संदेश जाता। और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी मात्र हमसे 3-4% वोटों से ज्यादा से जीती। तो हमारी जो लीडरशिप है उसकी भी लोकप्रियता बढ़ी है। लीडरशिप की लोकप्रियता को लेकर कोई, हाँ, ये जो मैं आऊंगा उन सारे मसलों पर आऊंगा, और क्या इंडी गठबंधन वाकई में उतना मजबूत है जितना आप बता रहे हैं, इस पर मैं नाहिद लारी खान से सवाल करूंगा, उनका जवाब लूंगा। लेकिन इसके लिए आपको साधुवाद की, आपने ईमानदारी से इस बात को माना अंशु अवस्थी जी की गठबंधन साथियों को अगर हमने पुरजोर तरीके से अपने साथ बांध के रखा होता, सीट शेयरिंग के बाद बन गई होती, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन यहीं पर एक सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या केंद्र के सुर में और उत्तर प्रदेश में जो आपके स्टेट के हेड हैं, क्या उनके सुर में जो अंतर रहा उसका खामियाजा रहा कि समाजवादी पार्टी से आपकी बात नहीं बन पाई? क्योंकि एक तरफ दिल्ली से कहा जा रहा था कि ऐसा है कि इंडी गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि सीट शेयरिंग की बात भी बन जाएगी। दूसरी तरफ अजय राय का बयान लगातार सामने आता रहा कि हम उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन हुआ नहीं है, गठबंधन तो 24 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। क्या यह एक प्रकार का मतभेद था, कम्युनिकेशन गैप था दिल्ली और लखनऊ के बीच में और भोपाल के? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने इस बात को हमेशा कहा और आज भी हम कहते हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी किसी सीट पर जाएगा तो हम चाहते हैं कि हमारी भी तैयारी मजबूत हो, हम उसे ताकत दे सके। मुझे आप बताइए, और ये बात हम अपने साथियों से भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी से भी कहते हैं कि उनको भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर भी जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो उसको हम मदद कैसे कर पाएंगे? जब तैयारी कर रहे होंगे तभी तो मदद कर पाएंगे। तो इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी मतभेद वाली बात नहीं है, कोई आपसी अलगाव वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी और उनके साथी भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर इसमें मतभेद की बात नहीं। इसमें मुझे लगता है कि ये सवाल कहीं पर बनता नहीं है। लेकिन अभी अंशु अवस्थी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये सुर बदले हुई हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के सुर ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज अंशु जी के हैं, या फिर हो सकता है कि व्यक्तिगत ये उनकी बात हो। लेकिन आज भी अजय राय की तरफ से कहा गया कि ऐसा है कि गठबंधन तो 2024 के लिए हुआ था, 2023 के लिए गठबंधन हुआ ही नहीं था, हम उनको मध्य प्रदेश में सीट देते कहां से? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी जी, उन्होंने स्पष्ट आपको सभी बातें स्पष्ट रूप से बता दी, इसलिए अब इस पे दोबारा पुनः सवाल करना की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जो उनकी गलतफहमी थी कि वो अकेले चुनाव लड़कर सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो अब दूर हो गई होगी और ये भी
उनको अब समझ में आ गया हो क्योंकि उनके कुछ बहुत ही बुजुर्ग ऐसे नेता हैं जो प्रांतीय नेता हैं, उनके कारण जो है कांग्रेस से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जिससे उनको कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि बीजेपी को पराजित किया जाए। जब बीजेपी पराजित होगी तभी लोकतंत्र, संविधान और देश बच पाएगा। अभी मैं आपको सुन रही थी कि आप बताए थे कि 2024 का ये टेस्ट था, 2023 के जो चुनाव के 3 स्टेट्स के जो परिणाम आए हैं तो ये टेस्ट था, जबकि आपके सहित सारे चैनल्स, मैं चाहे तो आप मैं वीडियो भी दिखा सकती हूँ, सारे चैनल्स ये बताते रहे इस चुनाव से पहले कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम का इफेक्ट लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप सहित सारे चैनल्स ये मानते रहे कि जो परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आएंगे, निश्चित रूप से। और ऐसा है भी, जैसे राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान में आप सहित सारे चैनल्स कहते रहे कि राजस्थान में हर 5 साल पे सत्ता पलट हो जाती है, तो इसलिए कोई राजस्थान में ये कहना कि गारंटी काम आ गई या मैजिक काम आ गया, चैनल्स क्या कह रहे थे उस पर बाद में आ जाइएगा, चैनल्स क्या कह रहे थे उस पर बाद में आ जाइएगा, पहले अभी इसी पर रहिए। आपने कहा कि इनके एक वरिष्ठ नेता, आप एक सेकंड, आप खुलकर उनका नाम क्यों नहीं ले रही कि कमलनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर कहा सवाल करने पर कि कौन अखिलेश मैं उनको नहीं जानता, तो आप सीधे शब्दों में ये क्यों नहीं कह पा रही हैं कि कमलनाथ के अहंकार ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया वहां पर और आपकी बात नहीं बन पाई? देखिए, बात नाम लेने की नहीं है, बात तो ये कि बहुत बुजुर्ग नेताओं ने कहा है, इसलिए मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन जो चूंकि अभी 2024 की बात आपने खुद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में की, इसलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ कि अगर राजस्थान में जो सत्ता पलटनी थी हर 5 साल में, अगर वहां गारंटी काम आई, ना वहां मैजिक काम आया, तो तेलंगाना में भी ना गारंटी काम आई ना मैजिक काम आया। वहां तेलंगाना में तो बीजेपी फाइट में नहीं थी, बीजेपी की तो फाइट वहां तीसरे नंबर की लड़ाई चल रही थी AIMIM से। मिजोरम में बीजेपी फाइट में नहीं थी, बीजेपी तो बहुत दूर है मिजोरम में, वहां पर स्थानीय पार्टी ने अपनी सरकार बना दी, वहां तो बीजेपी के नेता जो है रैली करने तेलंगाना पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आप संक्षेप में बता दीजिए कि अभी ऑल इज वेल है, अभी INDI गठबंधन में ऑल इज वेल है। देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो इंडिया गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा है और निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी को कैसे सत्ता से उखाड़कर बहुत दूर फेंकना है, इसके लिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमानों का जो क्रांति का बिगुल माननीय अखिलेश यादव जी ने फूंका है, वो राकेश जी आपको जो कहना अपनी बात रखिएगा। लेकिन जो सवाल हमने उठाया था शुरुआत में ही कि क्या साथियों की अनदेखी की वजह बनी कांग्रेस पार्टी की हार, खासतौर से मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। साथियों की अनदेखी नहीं, पूरा साथ ले लेते, पूरी ताकत लगा लेते तो भी परिवर्तन नहीं होता। आप अगर डेटा वाइज कहेंगे तो 4 सीटें केवल ऐसी हैं जिन 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की जो जीत का अंतर है उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी कांग्रेस पार्टी के सीटों में बहुत लंबा डिफरेंस है। 50 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। 1% वोट भी नहीं पाए, 0.47% वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। तो समाजवादी पार्टी की सच में मध्य प्रदेश में कोई हैसियत नहीं थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी है। अब वो रोना जितना रोना चाहे रो सकते हैं, जितना चाहे उतना अधिकार जता सकते हैं। मैं अपनी बहन को सुन रहा था, वो समाजवादी पार्टी की, वो अभी तेलंगाना और मिजोरम का हमें उदाहरण बता रही है। सच ये है कि तेलंगाना और मिजोरम में समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल को कोई पहचानता नहीं है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में 1 सीट मिली थी, हम आज 8 सीट वहां लेकर के आए हैं, 8 गुना की वृद्धि करने का काम किया है। मिजोरम में हमारे पास 1 सीट थी, आज वहां हम 2 सीट जीते हैं, कांग्रेस वहां हमसे नीचे हो गई है, कांग्रेस 1 सीट जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो विस्तार कर रही है। आप अपना सोचिए कि जब से अखिलेश यादव जी ने पार्टी की कमान संभाली है, लगातार डिक्लाइन पोजीशन पे है। आप देख लीजिए ना, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, निकाय चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे। इंतजार करिए भाई, आपको मैं चुपचाप सुन रहा था ना। निकाय बिल्कुल मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। लेकिन सच ये है ना कि लगातार जब से मुलायम सिंह यादव जी सत्ता सौंप के गए थे, 2012 में सत्ता तो मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे ना, मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी डिक्लाइन हुई है। जब से हाथ कमान में आई ना साइकिल के हैंडल, साइकिल का एक्सीडेंट लगातार हो रहा है, साइकिल पंचर पे पंचर हुई जा रही है। अरे साइकिल बनवाइए, नेतृत्व बदलिए। नाहिद लारी खान अगर सभा का नेतृत्व करे तो शायद बेहतर करे। टीवी में डिबेट अच्छा करती है, अगर ये डिबेट करने की बजाय ये नेतृत्व पार्टी का करे तो शायद बेहतर करेंगे। अखिलेश यादव को केवल इस योग्यता से कि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, पार्टी को नेस्तनाबूद कर दें, निपटा दें। अरे 6 विधायक थे आपके एक समय में, आज एक भी विधायक नहीं जीत पाया।
आप कह रहे लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतने स्वार्थ में गिर गए। अरे संविधान बचाना था तो सेक्रीफाइस कर देते। क्यों चालू पार्टी कहा, क्यों चिरकुट नेता कहा, क्यों कांग्रेस पार्टी को गरियाने लगे? अरे भाई संविधान बचाना था तो कलेजे पर पत्थर रख लेते, कहते संविधान बचाना है हम कांग्रेस को जिताएंगे, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन आप स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, केवल अपनी तिजोरियां भरने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए आपका गठबंधन टूटा और ये गठबंधन कभी बन भी नहीं सकता। ये दो लड़कों का साथ हमने यूपी में 2017 में देखा है, कैसे 2017 में आप दोनों लोगों ने गठबंधन बनाया था और क्या हुआ था आपका परिणाम। सच ये है, स्वार्थ के गठबंधन नहीं बनता बना करते। अरे आप ये देखिए ना कि 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे हर वक्त उड़ने वाले भाजपा इसी चीज में प्रसन्न है कि इसने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, यही बात। अरे बनिए प्रधानमंत्री, 8,000 करोड़ का आप भी हवाई जहाज चलिए। सत्ता पलट जाएगी, सत्ता इनके हाथों से पूर्णता खिसकने वाली, पूर्णता सफाया होने वाला 2024 में। साइकिल का और माननीय अखिलेश यादव जी का बीजेपी को 110 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ। अभी एक ही दिन बीता है नाइदारी जी, अभी एक ही दिन बीता है, कल ही रिजल्ट आया है। आप जो बातें करी, जो लोग सुन रहे होंगे वो भी क्या कह रहे होंगे। यही कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए दिखाया गया था। राजस्थान को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो लड्डू तक बन गए थे। सुन तो लीजिए भाई मेरी बात, अभी तेलंगाना का बता रहे हैं, मिजोरम का बता रहे हैं, हम एक सीट। अरे तो तेलंगाना और मिजोरम में भी तो गेन किया ना उन्होंने। वो कहाँ कह रहे थे कि हम वहां सत्ता में आ जाएंगे, वहां गेन। ओके, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मुझे लगा कि आप उनको काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए 24 की बात कर रहे हैं, 23 में जो हार हुई है उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अनिल दुबे जी, ओके ठीक है, मैं फिर से आऊंगा। नाइदारी जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, फिर से आऊंगा। आपके साथी अनिल दुबे जी, उनको शामिल करने दीजिए ना। आपके साथी अनिल दुबे जी, आपके पार्टनर है वो यूपी में। ओके अनिल दुबे जी, आपकी बात बन गई थी और राजस्थान में एक सीट पर आप लोगों की जीत भी हो गई। कांग्रेस पार्टी भले वहां सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन एक सीट पर आपने जीत दर्ज कर ली। क्या बहुत बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आपको वेटेज राजस्थान में दिया, वैसा ही वेटेज अगर मध्य प्रदेश में दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। राकेश जी भले कह रहे हैं कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके हार जीत के वोट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के बयान लगातार सामने आए, जिसकी कड़वाहट रही, उसका असर जाहिर सी बात है कि वोटर्स के ऊपर पड़ा होगा। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, बड़ा दल होने के नाते? दुबे जी। नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो भी दल थी, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ था, लेकिन जनता ने ये नहीं निर्णय किया था। जनता का की जो इच्छा थी वो ये इच्छा थी कि सारे दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। हाँ। अब आप लोकसभा में तो मिलकर के लड़ने की बात कर रहे हैं और विधानसभा में मिलकर के लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में हमको एक सीट दी, हमने त्याग किया। हमने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी मेहनत से पूरी उस लगे, हमें एक सीट मिली, हम जीत करके आए। लेकिन अगर इसी जगह हम जिन पर हमारी तैयारी थी, अगर कांग्रेस ने वहां पर हमको उचित सम्मान दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती, 15-20 सीटों का फायदा कांग्रेस को वहां पर और होता। लेकिन हमने मेहनत की। आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी, राजनीति में देखिए हमें ये 1 और 1 11 हुआ करता है, और अगर ये जो स्थिति विधानसभा में अलग अलग की हुई, इसको अगर ये माना जाए कि ये कांग्रेस की हार है, तो ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये पूरे विपक्ष की हार है। और इससे इंडिया गठबंधन के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता जो अगली बैठक होगी उसमें इस पर विचार करके ये सबक लेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गलती न दोहराई जाए। आज ये गलती जो हुई है, ये जो सबक मिला है, ये 2024 में जीत का। अंशु जी, दुबे जी कह रहे हैं कि राजस्थान में आपने हमको एक सीट दी और वो हमने जिता के दिखा दी। अगर आपने हमको उचित सम्मान दिया होता तो पिक्चर कुछ और होती, हम 10 से 15 सीट वहां पर जीत जाते। उचित सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं अपने साथियों को? अवस्थी जी। ठीक है, देखिए अनिल दुबे जी जो कह रहे हैं, उनकी पार्टी के हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और हम इस बात को फिर से कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने वहां पर भरपूर मेहनत की। हम चाहते भी हैं कि सभी राजनीतिक दल साथ में आए। तो जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, कहीं ना कहीं जो संवाद है उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसकी वजह से परिणाम हुआ। और जो एक राजस्थान के रिवाज की बात है, कहीं ना कहीं वो बात भी हम चाहते थे कि रिवाज बदले, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे सेट किए थे, भारतीय जनता पार्टी को भी उसी पर आना पड़ा है।
और इससे ये बात पता चलती है कि जनता मुद्दों के प्रति गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी भी अब डर चुकी है कि जनता के मुद्दों के बिना वो चुनाव में जवाब उनके पास जब तक नहीं होगा, उन्हीं मुद्दों पर जनता ने बीजेपी को वोट देकर सत्ता में बिठा दिया। अनिल दुबे जी ने बात जो कही है और जो समाजवादी बात कह रही, मैं उसे 2 शब्दों में ही पूरा करता हूं। 2 लाइनें हैं कि भंवर भरी पत्थर सी सख्त धार काटनी है, 2 तटों की दूरी हमें तिल तिल पाटनी। क्योंकि इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी दल थी। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें पिछली बार से ज्यादा वोट दिए। इसका भी काउंटर समाजवादी पार्टी ने दिया था, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं ब्रजेश शुक्ला जी को शामिल कर लूं। एक सेकंड अवस्थी जी, तो 2024 में फिर से परिणाम ठीक है अवस्थी जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। ब्रजेश शुक्ला जी, क्या कर्नाटक में और हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी? उसको लगा था कि नहीं वो तो अकेले ही वैतरणी पार कर लेगी, और यही कारण है कि उसने सहयोगी दलों को वेटेज नहीं दिया। जो पटना में बैठक होती है, मुंबई में बैठक होती है, उसके बाद एक तीसरी बैठक होती है, जो एक ताकत दिखाने की बात कही गई थी, कांग्रेस पार्टी ने वो ताकत दिखाने के बजाय उसको लगा कि वो तो अकेले ही मैदान मार लेगी। क्या वही अहंकार ही रहा हार का कारण? देखिए, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस का ही आधार रहा है, हमेशा रहा है, और कांग्रेस बीजेपी के बीच ही लड़ाई होती रही है। जहां तक मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से कांग्रेस ही लड़ती रही वहां पर। तो कांग्रेस जो है वो आज से नहीं है, ये पुराना, आप लगातार वहां पर उसके प्रतिद्वंदी, बीजेपी के प्रतिद्वंदी वहां कांग्रेस रही, कांग्रेस के प्रतिद्वंदी बीजेपी रही। ये एक ऐसा रहा जिससे कांग्रेस को लगा कि किसी को सीट देने का मतलब है सीट को गवा देना। अब सवाल ये है कि साहब ये हुआ कि नहीं, यदि मिल के लड़ते। मैं बताऊं आपको, जो चुनावी गठजोड़ है उसमें 2 और 2 4 नहीं होते हैं जी, 2 और 2 4 नहीं होते हैं। यदि आप जोड़ दें उसको, आपने जोड़ दिया उसको, तो ये नहीं जुड़ सकता वोट। हम आपको मैं देख रहा हूं कि 15,000 वोट उनको मिले और वहां पर सपा 25,000 पा गई। ये कोई गणित नहीं है, चुनाव में ये गणित नहीं होती है। आप किसी वोट को कहीं जोड़ नहीं सकते हैं। ये थोड़ी है कि निश्चित विचारधारा के आधार पर के लोगों ने वोट दिया। प्रत्याशी देखते हैं, जाति होती है, समीकरण होते हैं, क्षेत्र का वो होता, तमाम चीजें होती हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात है, हमें मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिस पे देना चाहिए था। कांग्रेस मुद्दों से भटक गई वहां पर हर जगह। और यदि आप पूछें यदि मुझसे, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूसरे मुद्दों पे चली गई। और मैं लगातार देख रहा हूं कई महीने से कि जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस मुद्दे बात नहीं हो रही है, मुद्दों में भटकाव है। इससे लड़ाई, इस तरह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस तरह लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। नाहिद लारी खान, 24 की, मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। नाहिद लारी खान, 24 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गठबंधन की तकदीर यहां से क्या दिखाई पड़ रही है? समाजवादी पार्टी कह रही कि हम 65 सीट पे लड़ेंगे, आरएलडी कह रही कि 12 पर हमारी तैयारी है, कांग्रेस कह रही कि 80 पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर 24 में भी बात कैसे बनेगी अगर अभी नहीं बन रही है तो? नहीं, ये आपको कैसे बता कि समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है? कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो बयान आया भैया कि 65 पे बल्कि आज तो ये भी बयान आ गया है कि हम मध्य प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी 7 सीट पे लड़ेंगे। अरे समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रही है, क्योंकि हमारा संगठन जब मजबूत होगा तभी कहीं जाकर जो गठबंधन में जो सीटें आएंगी तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से पीडीए ही मिलकर जो है एनडीए का सफाया करेगा, पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान। अभी एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, आप बोल दे एक सेकंड, केवल एक सेकंड। तेलंगाना पे वाहवाही करने वाले, तेलंगाना पे अपनी पीठ थपाने वाले, जब उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं कि 2022 में हमने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें छीन ली, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज सीटें बढ़ी 46 से हमें। अरे आपने तो चुनाव से पहले ये भी मान लिया था कि सत्ता में समाजवादी पार्टी आ रही है और अखिलेश यादव को तो तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मान भी लिया था। त्रिपाठी जी आपका रिएक्शन जल्दी से। सरकार तो नहीं बनी, आपकी सरकार तो नहीं बनी, और वही तेलंगाना में। अब रुकिए नाहिद जी, अरे नाहिद जी शोक मनाइए, मत मनाइए, इतना परेशान मत होइए। मैं दूसरी बात कहूंगा, थोड़ी समाजवादी पार्टी पर तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, समय खराब कर रहे हैं।
है, कांग्रेस पर चर्चा करिए, क्योंकि कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी थी, चुनाव हारी है। मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट देख रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने अभी आपका जब शो शुरू हुआ है ना, उसी समय दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके दिग्विजय सिंह फिर चिंता जता रहे कि पोस्टल बैलेट से पर देखिए, पर उसका परिणाम अलग है, बैलेट पेपर से अगर होता तो उसका परिणाम अलग होता। मैंने लौट के फिर वहीं आ गए, ऐसे में क्या ही समीक्षा करेंगे। मैं माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा क्योंकि समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन महाबहस को समाप्त करने से पहले हम आपको एक बाइट सुनाते हैं। ये बाइट दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम की है। उन्होंने कहा है कि अहंकार तो अपनी तरफ है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सनातन का जो अपमान किया गया उसी के श्राप के चलते हार गए। सुनिए आप। मैं कहता हूं कि हमको ये जताने की जरूरत क्यों है, नहीं पड़नी, हम स्वाभाविक रूप से करें जो कुछ करें। राहुल गांधी जब पहली बार केदारनाथ आए थे तो स्वाभाविक रूप से एक डिवोट के एक धार्मिक उसके रूप में आए थे, श्रद्धावान नौजवान के रूप में आए थे। तो हमको उसी रूप में अपने को रखना चाहिए, और हमको जो इनका खेल है, बीजेपी की पिच पे ना खेले कांग्रेस, जो ये भाजपा का खेल है, इस खेल को समझना चाहिए। ये हिंदू को डरा रहे हैं।